प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। बहन जी, आज मैं करवा चौथ व्रत की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। जय चौथ माता। बहन जी, बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक पतिव्रता स्त्री थी, एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम करवा था, उसका नाम करवा था और वो भगवान के पूजा पाठ में लीन रहती थी। अपने पति को सेवा बड़े प्रेम से करती थी। अपने पति का समय से भोजन आज्ञाकारी पत्नी थी। पति का कोई बात का उल्लंघन नहीं किया करती थी और नहीं तो कभी पति से मुंह लगाए बात करती थी, वैसा जो कि पति उनका क्रोध हो। वो जो करवा थी, करवा आज्ञाकारी पत्नी थी, सती थी। एक दिन उसके पति स्नान करने गए गंगा जी में। वो प्रतिदिन स्नान करने जाते थे और करवा भी जाती थी। करवा के पति जब स्नान करने गए और स्नान करने लगे तो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, पानी में जो मगरमच्छ रहता है बहन जी, करवा के पति को निगलने लगे और इनका जो पैर था, पैर मुंह में अपना निगलने लगे। उनका शरीर को पूरा खा जाते और वो जो उनका पति थे वो करवा करवा कह के और पुकारने लगे, आवाज देने लगे, करवा बचाओ, करवा बचाओ, मेरा प्राण संकट में है, करवा तू कहाँ है, मेरा प्राण बचा लो करवा, मेरा प्राण संकट में है। करवा करवा अचानक सोचती है मेरा पति को क्या हुआ। वो अरार पर खड़ी थी, तभी देखती है कि अरे मेरा पति का तो मगरमच्छ खाया जा रहा है। एक सूत साड़ी का खींच के और मगरमच्छ के आगे फेंक दी और कहती है, हे सत का सूत, ये सूत मेरा खाली नहीं जाएगा, इस मगरमच्छ को फंसा ले और मेरा पति छूट जाए। बहन जी, उसका जो साड़ी का सूत था, मगरमच्छ पूरा बंधा गया और उसका पति का आगे नहीं ले जा पाया। आगे जब नहीं ले जा पाया, इसका पति जो थे, पति वहां छूट गए और मगरमच्छ बंधा गया। तभी ये करवा हाथ जोड़कर विनती करके और धर्मराज को पुकारती है कि हे धर्मराज देवता, हे भगवान, हे धर्मराज, आज आप मेरे सामने उपस्थित होने का कष्ट करें, आप आज मेरे सामने आवे। जब धर्मराज जी वहां आए तो कहते हैं कि हे सती, बोलो तुम्हें क्या जरूरत पड़ा मेरा, जो तूने मुझे यहां बुलाई हो। करवा कहती है, धर्मराज जी, इस मगरमच्छ को आप मृत्यु दंड दे दीजिए, क्योंकि मेरा निर्दोष पति को खा जाता। जब इतना बात धर्मराज जी सुने तो कहते हैं, हे पतिव्रते, ये अधर्म है, इसका अभी आयु पूरा नहीं हुआ है, इसको हम प्राण कैसे ले सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं मार सकते हैं। जब इतना बात सुनी करवा तो कहती है कि तो मेरे निर्दोष पति को ये कैसे खा रहा था, क्या मेरे पति का आयु पूरा हो गया था? धर्मराज जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा पति का भी आयु पूरा नहीं हुआ था। करवा कहती है कि महाराज, मैं जल सहित पूरा नदी को खंडित कर देंगे, आप आज्ञा दे।
इतना बात सुनकर धर्मराज जी कहते हैं कि हे पतिव्रते, मैं तुम्हें से विनती करता हूं, यदि तू इस नदी को खंडित कर दोगी, श्राप दे दोगी, तो एक मगरमच्छ ही नहीं, जितने जल में रहने वाले जीव जंतु हैं सारे प्राणी मर जाएंगे और कोई प्राणी जीवित नहीं रहेंगे। ऐसा करने से तुम्हें भी अपराध होगा, कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा, और ऐसा मत करो। जब ऐसा बात सुनी करवा तो कहती है कि हे धर्मराज, हे भगवान, तो मैं क्या करूं? और अपने पति को बाहर लाकर और कहती है तो कुछ ना कुछ तो इसे दंड देना ही होगा, क्योंकि मेरे पति का, आज निर्दोष पति का मार डालता। इतना बात सुन धर्मराज जी क्या किए कि पकड़ के और मगरमच्छ को फेंक दिए, जो वो चले गए विष्णु धाम। उनका स्वर्ग का प्राप्ति हो गया मगरमच्छ का। मगरमच्छ उस पानी से खत्म हो गया। अब कहने लगे धर्मराज जी ऐसा बात सुन कि हे पतिव्रते, तुम्हारा नाम करवा है और आज तूने अपने पति को अपना सती से, पतिव्रता धर्म से पति का पुनः जीवित किया है। तूने मगरमच्छ का मुख से अपने पति का निकाल लाई हो। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन है। आज यदि सभी महिलाएं, स्त्रियां, सुहागने करवा चौथ व्रत करेंगे और शिव पार्वती का पूजा करेंगे, गणपति का पूजा करेंगे और चांद का पूजा करेंगे, तो उनका पति का दीर्घायु होगी और उनका पति स्वस्थ रहेंगे, कोई संकट नहीं आएगा, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। इतना कहने लगे। इतना जब बोले तो कहने लगे ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करेंगे, हम व्रत अवश्य करेंगे। धर्मराज जी बोले हे करवा, आज गणपति का भी दिन है, आज तो गणपति का नाम से ही पूजा होना चाहिए। प्रेम पूर्वक जो भी महिलाएं, स्त्रियां गणपति का पूजा करेंगे और चौथ व्रत करेंगे तो गणपति कृपा करके उसे सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे और सभी समस्त सुहागनों पूजा करके और गणपति से मन पाचित फल मांगेंगे और उनका पूरा हो जाएगा। ऐसा बात जब पतिव्रते उस करवा ने सुनी तो करवा ने बोली कि हे महाराज, आज से हम पूर्ण विधि के साथ हम गणपति के पूजा करेंगे और चौथ माता के पूजा करेंगे और करवा चौथ व्रत करेंगे और करवा चौथ व्रत करके अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब दोबारा कार्तिक मास आया तो करवा ने बहुत से सुहागनों के ये बात बताई और प्रेम पूर्वक एक लकड़ी का पटरे पे माता पार्वती का और गणपति का प्रतिमा बनाकर और शंकर जी का प्रतिमा बनाकर और सुंदर से सजा के और 16 श्रृंगार में सज के और ये व्रत पूरा की। जब व्रत पूरा की और उसके देखा देखी सभी सुहाग ने व्रत करने लगे। तो हे भगवान, हे महादेव, हे गणपति, हे कार्तिकेय, मैं आपसे ही विनती करती हूं कि जैसे करवा को आप सुहाग अमर किए उसी तरह सबका सुहाग अमर कर दीजिए। हे गणपति, कोई का सुहाग का कोई आँच नहीं आए, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। जय गणपति भगवान, जय चौथ माता।